बोलो श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय, तीन बाण के धारी की जय। आज मैं मित्रों, श्याम भक्तों, श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बाबा श्याम के चमत्कार के बारे में बताऊंगी कि किस तरह बाबा को किस चीज़ का भोग लगाएं जिससे बाबा अपना चमत्कार कर सकते हैं। अपने को क्या करना है, देव उठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी बोला जाता है। उस दिन क्या होता है, बाबा का जन्मदिन भी माना जाता है। उस दिन बाबा का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा पूरे खाटू नगरी में। और जहाँ जहाँ श्याम बाबा के पवित्र मंदिर हैं वहाँ बाबा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो अपन अपने घर में भी बाबा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मना सकते हैं, जिससे देखना बाबा किस तरह से आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। आपके जीवन में बहुत चमत्कार दिखाई देंगे। ये काम करने से आपके जीवन में अकस्मात ही चमत्कार पैदा हो जाएंगे। आप विश्वास नहीं कर पाओगे, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी वो चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। सभी अच्छी अच्छी घटनाएं आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले बाबा श्याम की जय हो, जय जयकार करनी है बाबा श्याम की। और जो ये धार्मिक बेटी चैनल से आप जो ये उपाय प्रयोग जो चमत्कार के बारे में आप सुन रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इन उपायों को फॉलो करना है। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को आप शेयर भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये उपाय कैसे लगे और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। अगर आगे आप और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको नए नए उपाय बताती रहूँगी। किस तरह से लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देती रहूँगी। सबसे पहले देव उठनी एकादशी को क्या करना है, उस दिन भगवान विष्णु शयन निद्रा से जागते हैं। जो 4 महीने से सोए हुए थे भगवान विष्णु उस दिन जाग जाते हैं। और इस दिन के बाद से सभी ग्रहों में, सभी घरों में, पूरे भारतवर्ष में, सनातन धर्म में जितने भी विवाह संस्कार, अच्छे कार्य, शुभ कार्य, इनका आगमन हो जाएगा। इस दिन से ये सभी कार्य शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले देव उठनी एकादशी को अपने को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। घर की साफ सफाई करनी है, घर के मेन दरवाजे पर जल छिड़कना है। अगर आप चाहो तो हल्दी डालकर जल छिड़क सकते हो, फिर देखना चमत्कार अपने जीवन में। फिर उसके बाद अपने को साफ स्वच्छ वस्त्र भी धारण करने हैं। वस्त्र भी कैसे होने चाहिए, हल्के रंग के वस्त्र होने चाहिए। फिर बाबा श्याम की जो मूर्ति है, फ़ोटो है, मंदिर में जितने भी मूर्तियां हैं उनको साफ़ करना है। फिर अपने को बाबा श्याम के चमत्कार के बारे में जानना है तो बाबा श्याम की जो तस्वीर है, फ़ोटो है, उसको क्या करना है, साफ़ करना है, नए वस्त्र पहनाना है, गंगा जल से स्नान करवाना है। पंचामृत से भी करवा सकते हैं आप स्नान करवाने के बाद साफ वस्त्र धारण करवाना बाबा को। अगर फ़ोटो है तो उसको आप गंगा जल के छींटे से साफ़ कर सकते हो। साफ़ कपड़ा लेकर उसे पोंछ सकते हो। लाल कपड़े पर उसे विराजमान करना है, वो भी किस पर, एक चौकी पर, पाटा पर, उस पर बाबा को विराजमान करवाना है। बाबा के लाल गुलाब के पुष्प की माला भी चढ़ा सकते हैं। अगर लाल गुलाब मिल रहे हैं या गुड़हल का फूल मिल रहा है तो वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। बाबा के सामने अपनी अरदास लगानी है। अरदास वाली जो आरती है वो बोलनी है बाबा के सामने। और बाबा का जो महामंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 इसका 108 बार उच्चारण करना है। 108 बार जाप करना है बाबा के सामने बैठे बैठे। बाबा के सामने घी का दीपक जलाना है। अगर वो दीपक गाय के शुद्ध देसी घी का मिल जाए तो बहुत ही उत्तम माना जाएगा। अगर गाय का शुद्ध देसी घी नहीं मिल पा रहा है तो कोई भी घी चल जाएगा। बाबा के सामने देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद बाबा के सामने अपनी अरदास बोलनी है। अपने मन में जो परेशानियां चल रही हैं उनको बाबा के सामने बखान करना है। बाबा की आंखों से आंखें मिलाकर
नजरें मिलाकर बाबा से अपनी परेशानियों को बखान करना है। उस दिन एकादशी है, बाबा का पवित्र वार, पवित्र दिन, बाबा के लिए स्पेशल दिन, और उसी दिन बाबा का जन्मोत्सव भी है। तो उस दिन अगर अपन अर्जी लगा देते हैं बाबा के सामने तो वह अर्जी अवश्य ही स्वीकार की जाएगी। बाबा अवश्य ही अपने ऊपर नज़र डालेंगे, अपनी जो परेशानियां हैं उनका अंत कर देंगे। बाबा को हारे का सहारा माना जाता है, बाबा को 3 बाण का धारी माना जाता है। बाबा में ऐसी शक्ति है कि वो अपने को हारी हुई बाजी भी जिता सकता है। अपनी जो कई दिनों से जो परेशानियां चल रही हैं बाबा उनको अवश्य ही पूरी खत्म कर देगा। अपने जीवन में जो नए नए चमत्कार हैं वो बाबा के सामने अगर अपन अर्जी लगाएंगे, बाबा की सेवा पूजा प्रारंभ कर देंगे तो बाबा अपने जीवन में नए नए चमत्कार लाएगा, नई नई खुशियां अपने जीवन में आएंगी, अपने आंगन में नई नई खुशियों का आगमन होगा। हम किस चीज का भोग लगाएं फिर देखना चमत्कार। और हमारे भोग को स्वीकार करना चाहती हूँ, और हमारी जितनी भी अर्जियां हैं, जो भी बताना चाहती हूँ हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनको कैसे दूर करें। स्वयं आकर विराजमान हो ये स्वयं कन्हैया मित्तल जी ने बताया है। कन्हैया मित्तल तो आप जानते हैं वो एक बहुत बड़ा सिंगर है, गायक है, जिसने श्याम बाबा की कृपा से जो बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरा है, श्याम बाबा की कृपा से जिसने अपने जीवन में कई चमत्कार देखे हैं। क्या करना है, किस चीज का भोग लगाना है। बाबा के सामने घी का दीपक तो जल ही रहा है, और अपने घर में जो दूध आता है, अगर गाय का दूध आता है घर में, ऐसा उपाय बताऊंगी कि ऐसा क्या भोग लगाएं जिससे बाबा स्वयं आकर इस भोग को ग्रहण करें, अपना खाना लेकर जाती है तो बाबा श्याम माना जाता है। गाय का दूध नहीं आ रहा है तो कोई भी दूध चल जाएगा, लेकिन करना क्या है, वो हमारे ऊपर कृपा बरसाए, गर्म दूध लेकिन मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहूंगी सबसे पहले अगर दूध आ रहा है तो उसमें से अपने कोई कटोरी निकाल लेनी है, मन में शुद्ध और सात्विक विचार रखना, किसी की निंदा या चुगली मत करना, किसी के बारे में बुरा रोजाना अपने को क्या करना है, विचार अपने मन को बिल्कुल पवित्र रखना है, बाबा को वो मन को बिल्कुल शुद्ध रखना है, निर्मल रखना है, जिससे बाबा अपने आप अपने भक्तों के ऊपर नजर रखेंगे। अगर आप चाहो इसी तरह आपको क्या करना है, बाबा को कच्चे दूध सबसे का भोग पहले लगा तो ये मेरा धार्मिक बेटी चैनल कर अपने जीवन में किस तरह से आपके सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका अनुसरण करना है, धीरे धीरे समापन हो जाएगा। अच्छी जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके घर में विराजमान का। फिर आप मेरे को अवश्य कमेंट करके बताना कि 15 दिनों में चमत्कार होता है या नहीं होता है। देवउठनी एकादशी से, देवोत्थान एकादशी से आप ये उपाय करना, ये प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाना शुरू कर दो, फिर देखो चमत्कार। मुद्रा में फिर गए बाबा हुए के सामने अपनी तो अर्जी लगानी है, बाबा के सामने कलावा भेंट करना है, कलावा बांधना है। उस दिन से भगवान बाबा विष्णु की को कलावा बांधना है, उस दिन से और बाबा के सामने अपनी अर्जी लगानी है, और बाबा को बोलना है, बाबा मेरे जीवन में ये परेशानी चल रही है, मैं अपनी अर्जी आपके सामने लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, और मेरे को इतने दिनों में उत्थान एकादशी भी बोला जाता हल है। मिल जाना तो चाहिए। पहले तो जो भी बड़ी से बड़ी समस्या है उसका उपाय भी बाबा के पास में है। बाबा अवश्य ही आपकी परेशानियों का खात्मा कर देंगे। फिर अब लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि वो जो कच्चे दूध का अपने भोग लगाया है बाबा को, उसका करना क्या है। उसका ये करना है कि बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाने के बाद अपन आरती करें, श्री श्याम देवाय नमः का 108 बार जाप करें, बाबा के भजन गाएं, कीर्तन करे बाबा का बैठकर। फिर जितनी देर अपने से हो सकता है दीपक जब तक जलता रहे, जब तक बाबा के सामने बैठे रहना है एकादशी को। फिर वो जो कच्चे दूध का अपने भोग लगाया है, उस कच्चे दूध को पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको प्रसाद के रूप में बांट देना है। तो कोई भी घी चल सकता है, लेकिन ग्रहण कर लेना वो प्रसाद होना चाहिए। क्योंकि एकादशी का अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं, अगर जो व्रत करता है इससे व्रत ये प्रसाद हो जाएगा, बाबा की जो और अरदास वाली एकादशी का सब आरती है, लोगों को बाबा का प्रसाद जो भी मिल जाएगा मंत्र कच्चे है, दूध बाबा का जो फिर महामंत्र है
का नाम लेकर सभी लोग नतमस्तक होकर बाबा को प्रणाम करो और बाबा के सामने अपनी अरदास लगाओ। बाबा के सामने रोज अपने को ये नियम बनाना है एकादशी से कि मैं रोज बाबा की आरती गाऊंगी, ओम श्री श्याम देवाय जो महामंत्र है उसका 108 बार जाप करूंगी या करूंगा। बाबा को रोज कच्चे दूध का भोग लगाऊंगी और हो सका तो मिश्री का भी रोज भोग लगाना शुरू कर दो। फिर देखना बाबा कैसे चमत्कार करते हैं। बाबा आपके घर में अगर जितनी भी परेशानियां आ रही हैं उनको खत्म कर देंगे और आपके जीवन में नई नई खुशियां आ जाएंगी। नई नई जो जीवन की तरंगे हैं वो खिलौटेंगी। आपके बच्चों में भी अच्छे संस्कार आएंगे। श्याम बाबा के भजन और कीर्तन घर में रोज करने चाहिए, जिससे बच्चे भी आगे चलकर बच्चे भी बड़े होकर यही चीज सीखेंगे और बच्चे भी संस्कारवान बन जाएंगे। इस वजह से फिर उसके बाद बाबा की भक्ति रोज करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। हर दिन ओम श्री श्याम देवाय नमः। श्याम बाबा की जय। एक कटोरी कच्चा दूध अपने को बाबा के लिए अवश्य निकाल